नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर हैं। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराना आध्यात्मिक ज्ञान और आज का जो बिल्कुल लेटेस्ट विज्ञान है वो कहीं मिलते हुए से लगते हैं। हमारे पास एक खास लेख है। ये 18 अक्टूबर 2025 की एक साकार मुरली का विश्लेषण है और ये मुरली बात करती है आत्माभिमान, समझदारी, योग की शक्ति, मतलब काफी गहरे विषय हैं। तो आज हम बस यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पुराने आध्यात्मिक विचार हैं और जो आज की न्यूरोसाइंस मतलब मस्तिष्क का विज्ञान है, क्या ये वाकई एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या कोई तालमेल है इनमें? चलिए इसी पर बात करते हैं आज। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात मतलब फैसिनेटिंग बात यही है कि कैसे ये दो क्षेत्र जो बिल्कुल अलग लगते हैं, आध्यात्म और विज्ञान, ये चेतना, कॉन्शियसनेस और मस्तिष्क, ब्रेन, इनके रिश्तों पर रोशनी डालते हुए कई बार लगता है एक ही मंजिल पर पहुंच रहे हैं। हाँ, तो इन स्रोतों में इसी संगम को, इसी मिलने को बारीकी से देखने की कोशिश की गई है। तो शुरू करते हैं मुरली के एक बिल्कुल केंद्रीय विचार से, आत्माभिमान बनाम देह अभिमान। मुरली में आता है, मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो, मैं आत्मा हूं। अब ये सुनने में तो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लगती है, पर मैं सोच रहा था कि क्या हमारे दिमाग के लेवल पर भी इसका कोई असर कुछ होता होगा? ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब काफी रोचक है एक्चुअली। जब स्रोत कहता है ना कि मैं आत्मा हूँ इस चेतना में टिकते हैं, तो न्यूरोसाइंस के हिसाब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव देखा गया है। हमारे ब्रेन में एक नेटवर्क होता है, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। ये आमतौर पे तब एक्टिव होता है जब हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, अपनी पहचान, मैं कौन हूँ, मेरा अतीत, मेरा भविष्य, मतलब जिसे हम मैंपन या अहंकार कह सकते हैं। स्रोत बताता है कि जब आप आत्माभिमानी होते हैं तो ये डीएमएन वो शांत होने लगता है। अच्छा। हाँ, और जब ये शांत होता है तो ब्रेन में अल्फा और थीटा तरंगे बढ़ती हैं। ये वेव्स जुड़ी हैं गहरी शांति से, स्पष्टता से, क्रिएटिविटी और सीखने की अच्छी क्षमता से भी। और इसके बिल्कुल उलट, जब व्यक्ति देह अभिमान में होता है, मतलब खुद को शरीर समझता है जैसा स्रोत में कहा गया है, तो ब्रेन का अमिगडला वो जो हमारा डर और गुस्से वाला सेंटर है ना, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उससे फिर असुरक्षा, गुस्सा, तनाव, ये भावनाएं बढ़ सकती हैं। पर जब चेतना आत्मा पर टिकती है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब हमारे ब्रेन का सीईओ जो सोच समझकर फैसले लेता है, भावनाओं को कंट्रोल करता है, वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये एक तरह से दिखाता है कि बस अपना फोकस बदलने से, चेतना का फोकस बदलने से ब्रेन की फंक्शनिंग, उसकी वायरिंग कैसे बदल सकती है। मतलब ये सिर्फ सोच बदलना नहीं है, ये तो दिमाग के अंदर का पूरा सिस्टम ही बदल रहा है। और अगर आध्यात्मिक नजरिए से देखें, जैसा स्रोत कह रहा है, तो आत्म अभिमान का मतलब है इस गहरे एहसास में जीना कि मैं एक लाइट हूं, एक आत्मा, ये बॉडी नहीं। और स्रोत के मुताबिक यही जागरूकता धीरे धीरे हमारे अंदर के पैटर्न, संस्कार, उन्हें बदलती है, साफ करती है। देह अभिमान को एक तरह का इल्यूजन, एक भ्रम बताया है, जबकि खुद को आत्मा समझना वही असली जागृति है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे ब्रेन का शांत होना इस आत्मा अभिमान से जुड़ सकता है। ये तो हुई चेतना की बात, लेकिन मुरली जीवन के एक बहुत बड़े चक्र की भी बात करती है। उसमें कहा गया है, हर एक पाठधारी को अपने समय पर आना ही है। ये वर्ल्ड ड्रामा का सिद्धांत है। क्या इस विचार का भी विज्ञान में कोई परछाई मिलती है? हाँ, ये विचार ना ऊर्जा और सिस्टम के कुछ बहुत बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल से मेल खाता है। जैसे विज्ञान का एक फंडामेंटल लॉ है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस अपना फॉर्म बदलती है, रूप बदलती है। स्रोत इसी को आत्मा पर लागू करता है कि आत्मा एक अविनाशी ऊर्जा है, एनर्जी है, जो शरीर रूपी कपड़े बदलती रहती है पर खुद खत्म नहीं होती। अच्छा। और इसे हम प्रकृति के जो साइक्लिक लॉज हैं, चक्रीय नियम, उसके जैसा भी देख सकते हैं, जहाँ चीजें बनती हैं, बदलती हैं, फिर नए रूप में आती हैं, एक साइकिल चलता रहता है ना। हाँ। स्रोत एक कदम आगे बढ़कर ये भी कहता है कि हर आत्मा की एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन जो उसके फिक्स्ड पार्ट के हिसाब से वाइब्रेट करती है। यही वर्ल्ड ड्रामा की थ्योरी का बेस है। ये कहीं ना कहीं इस आइडिया से जुड़ता है कि हर चीज का अपना एक तय रास्ता, अपने गुण होते हैं। और जब ये समझ पक्की होती है, जैसा स्रोत बताता है, तो इसका प्रैक्टिकल असर तो कमाल का होता होगा। अगर हर आत्मा
अपने तय पैन पर अपना यूनिक पार्ट प्ले कर रही है, तो फिर आपस में तुलना, जलन या कोई आगे है कोई पीछे, इस डर की तो जगह ही नहीं बचती। एक गहरी एक्सेप्टेंस, शांति आ जाती है ना? कमाल की बात। बिल्कुल, ये समझ जो है ना वो इमोशनल बोझ को बहुत हल्का कर सकती है। मुरली में एक जगह देहाभिमान को कमजोरी का कारण बताया है। देहाभिमान में आकर बेसमझ बने हैं। आपने पहले बताया था कि कैसे देहाभिमान में वो डर वाला सेंटर अमिगडाला एक्टिव होता है। क्या इसे थोड़ा और समझा सकती हैं आप? ये बेसमझ बनने का क्या मतलब है? हाँ, देखिए, जब हम खुद को मेनली शरीर मानते हैं ना, अपनी पहचान, अपनी शक्ल, अपने ओहदे, अपनी चीज़ों से जोड़ते हैं, तो हम बाहरी चीज़ों पर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे में जैसा मैंने कहा, ब्रेन का वो डर वाला सेंटर अमिगडाला वो ज़्यादा हावी रहता है। तो होता क्या है कि हम छोटी छोटी बातों पर जल्दी रिएक्ट करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, और हमारे फैसले अक्सर डर या खुद को बचाने पर आधारित होते हैं। स्रोत शायद इसी को बेसमझ बनना कहता है। लेकिन जैसे ही चेतना मैं आत्मा हूं पर टिकती है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा विवेक, हमारा बैलेंस सेंटर, वो ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। हम ज्यादा शांत, लॉजिकल और स्थिर हो जाते हैं। और आध्यात्मिक रूप से, जैसा स्रोत बार बार कह रहा है, देह अभिमान एक तरह की नींद है, अपनी असली पहचान को भूल जाना, जबकि आत्माभिमानी होना ही जागृति है, अपने असली स्वरूप को जानना और उसमें टिकना। अच्छा, अब आते हैं योग पर। मुरली में इसका बहुत महत्व बताया गया है। एक जगह कहा है, योग से भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। ये तो सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है। आजकल योग मेडिटेशन के फायदे तो खैर सब जानते हैं, पर क्या विज्ञान इस 21 जन्म निरोगी जैसी बात के आसपास भी पहुंचता है? इस स्रोत के हिसाब से विज्ञान क्या कहता है? देखिए, 21 जन्म वाली बात तो विज्ञान के दायरे से बाहर है। वो तो एक विश्वास का, आस्था का पहलू है। लेकिन योग और ध्यान के जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर गहरे और लंबे समय तक चलने वाले असर है, उनको विज्ञान मान रहा है, और स्रोत भी इसी साइंटिफिक बेस की तरफ इशारा कर रहा है। रिसर्च ये दिखाती है कि रोज मेडिटेशन करने से टेलोमेयर की लंबाई बनी रह सकती है या बढ़ भी सकती है। ये टेलोमेयर हमारे डीएनए के एंड्स पर एक तरह के प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं, और इनकी लंबाई हमारी बायोलॉजिकल एज और हेल्थ से जुड़ी है। छोटे टेलोमेयर मतलब जल्दी बुढ़ापा, बीमारियां। अच्छा। हाँ, इसके अलावा ध्यान कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसके लेवल को कम करता है, और बॉडी में जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब अंदरूनी सूजन, जो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, उसे भी घटाता है। स्रोत में खास तौर पर राजयोग का जिक्र है, जहां परमात्मा मतलब प्रकाश के सोर्स पर ध्यान लगाने की बात है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के प्रेम भरे पॉजिटिव ध्यान से बॉडी में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं। इन्हें फील गुड या हीलिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। ये शांति, कनेक्शन की फीलिंग और दर्द कम करने में मदद करते हैं। स्रोत योग को सूक्ष्म ऊर्जाओं का संतुलन भी कहता है। स्रोत में मातेश्वरी जी के महावाक्य का भी जिक्र है, योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। और अजपा जप की बात भी है, मतलब बिना बोले मन ही मन लगातार याद। साइंटिफिकली देखें तो ये शांत और लगातार मानसिक फोकस हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अच्छा, वो क्या होता है? वो हमारे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है, आराम और मरम्मत वाला। जब वो एक्टिव होता है तो हार्ट रेट स्लो होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, और बॉडी गहरी रिलैक्सेशन और हीलिंग मोड में चली जाती है। एक और गहरा इशारा है स्रोत में, योग का प्रयोग करो, सागर के तले में जाओ। स्रोत के अनुसार ये सागर के तले में जाना ये गहरे ध्यान की अवस्था है, जो ब्रेन की थीटा ब्रेन वेव स्टेट से मिलती जुलती है। थीटा स्टेट? हाँ, ये नींद और जागने के बीच की अवस्था होती है, जहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बहुत रिसेप्टिव होता है, बहुत खुला होता है। माना जाता है कि इस स्टेट में पुरानी चोटें भरना, गहरी लर्निंग होना और आत्मा की जो छिपी हुई शक्तियां हैं, इंट्यूशन वगैरह, वो जागरूक हो सकती हैं। अरे वाह, जरा सोचिए, तो योग सिर्फ कोई कसरत या थोड़ी देर का आराम नहीं है। ये तो, जैसा स्रोत बता रहा है, सीधे परमात्मा से पावर लेने का कनेक्शन है, एक तरह का आध्यात्मिक करंट जो हमारे अंदर के गहरे पैटर्न, संस्कार, उन्हें हील करता है, बदलता है और आत्मा को उसके ओरिजिनल पवित्र रूप में लौटाता है। ये तो वाकई बड़ा गहरा विज्ञान लगता है। मुरली में एक और सलाह है जो बड़ी रोजमर्रा की लगती है, सच्चाई से अगर चार्ट लिखो तो बहुत फायदा होगा। ये चार्ट लिखना मतलब दिन भर के अपने संकल्प, बोल, कर्म का हिसाब रखना, ये कैसे काम करता है?
क्या इसके पीछे भी दिमाग का कोई साइंस है? ये चार्ट लिखने की सलाह जो है ना, ये असल में सेल्फ मॉनिटरिंग या आत्मनिरीक्षण का एक बहुत पावरफुल तरीका है और ये सीधे सीधे जुड़ा है न्यूरोप्लास्टिसिटी से। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब हमारे ब्रेन की वो कमाल की क्षमता जिससे वो बदल सकता है, सीख सकता है और अपने अनुभवों के आधार पर खुद को रीवायर कर सकता है। तो जब हम रोज रात को बैठकर ईमानदारी से अपने दिन भर के विचारों को, भावनाओं को, व्यवहार को देखते हैं, कहाँ गुस्सा आया, कहाँ शांत रहें, कितनी देर आत्माभिमानी रहें, कहाँ देह अभिमान आ गया, तो हम अपने ब्रेन के मेटाकॉग्निशन नेटवर्क को एक्टिवेट करते हैं। मेटाकॉग्निशन मतलब अपने सोचने के बारे में सोचना, अपने दिमागी पैटर्न को देखना। स्रोत के अनुसार ये रोज की प्रैक्टिस ही असल में हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवे बनाती है, नए रास्ते बनाती है। जैसे रोज एक ही रास्ते पर चलने से पगडंडी बन जाती ना, हाँ। वैसे ही रोज आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करने और उसे नोट करने से शांति और आत्मचेतना के न्यूरल रास्ते मजबूत होते हैं और जो पुराने नेगेटिव पैटर्न्स हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, उनके रास्ते कमजोर पड़ते जाते हैं क्योंकि हम उन्हें पहचान रहे हैं और उन पर चलना कम कर रहे हैं। तो बाबा का ये कहना कि चार्ट लिखो, ये असल में एक तरह का इंस्ट्रक्शन है कि अपने न्यूरॉन पैटर्न को खुद बदलो, अपने दिमाग को पॉजिटिविटी के लिए रीवायर करो। वाह, तो रोज का चार्ट लिखना सिर्फ कोई आध्यात्मिक डिसिप्लिन नहीं है, ये तो सीधे सीधे अपने ब्रेन को बदलने का, रीप्रोग्राम करने का तरीका है। ये जानना तो बहुत पावरफुल लगता है। मतलब हम सिर्फ अपने भाग्य के नहीं, अपने ब्रेन के भी शिल्पकार बन सकते हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये आत्म परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को बहुत प्रैक्टिकल बना देता है। मुरली में एक और बड़ी चुनौती का जिक्र है जिसे सबसे बड़ा कांटा कहा गया है, काम विकार या लस्ट। ये एक बहुत शक्तिशाली मानवीय भावना है। आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, खासकर इसे कंट्रोल करने के बारे में? हाँ, विज्ञान भी ये मानता है कि कामेच्छा या सेक्सुअल डिजायर हमारे ब्रेन के डोपामिन सिस्टम से बहुत गहराई से जुड़ी है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें मोटिवेशन देता है, खुशी या इनाम का एहसास कराता है और हमें कोई चीज बार बार करने के लिए उकसाता है। स्रोत का इशारा है कि जब ये इच्छा कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ये डोपामिन सिस्टम को हाईजैक कर सकती है, जिससे बहुत तेज इच्छा होना, लत लगना, एडिक्शन और सेल्फ कंट्रोल खोने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में जो राजयोग का तरीका बताया गया है वो इस इच्छा को दबाना, सप्रेस करना नहीं है, बल्कि ये डोपामिन सिस्टम को रेगुलेट करना सिखाता है, एक ऊंचे किस्म के आनंद, एक परमानंद ब्लिस के अनुभव के जरिए। स्रोत कहता है कि जब व्यक्ति गहरे ध्यान में परमात्मा के प्रेम, शांति और शक्ति को अनुभव करता है तो वो अनुभव इतना गहरा और सैटिस्फाइंग होता है कि जो एनर्जी पहले फिजिकल या क्षणिक सुखों की तरफ भागती थी वो नेचुरली ऊपर उठकर आत्मिक आनंद और डिवाइन लव की तरफ मुड़ जाती है। अच्छा, तो काम पर विजय का मतलब स्रोत के अनुसार दबाना नहीं बल्कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन। मन को नीचे के सुखों से हटाकर ऊंचे आत्मिक आनंद की ओर रिवायर करना। ये समझना बहुत जरूरी है, विजय दमन से नहीं, परिवर्तन से। अब हमने पहले ड्रामा की समझ की बात की थी कि हर आत्मा अपने टाइम पर अपना पार्ट प्ले कर रही है। एक ज्ञान सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये रोजमर्रा की लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी लाने में कैसे मदद करता है? प्रैक्टिकल लेवल पर इसका क्या असर है? इसका बहुत सीधा और गहरा असर होता है एक्चुअली। ये ज्ञान हमें एक एक्सेप्टेंस माइंडसेट देता है, स्वीकृति का नजरिया। जब हम घटनाओं को, लोगों के व्यवहार को, यहाँ तक कि अपनी मुश्किलों को भी एक बड़े पहले से तय नाटक के सीन की तरह देखना शुरू करते हैं जिसमें हर कोई अपना अपना रोल निभा रहा है, तो हमारी जो इमोशनल रिएक्टिविटी है ना वो कम हो जाती है। हम चीजों को पर्सनली लेना कम कर देते हैं। विज्ञान में इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं, मतलब किसी सिचुएशन को देखने का अपना नजरिया बदलना, उसे एक अलग फ्रेम में देखना। स्रोत के अनुसार जब हम हर परिस्थिति को ड्रामा का पार्ट मानकर स्वीकार करते हैं तो गुस्सा, निराशा, चिंता जैसी तेज भावनाएं अपने आप शांत होने लगती हैं। इसका नतीजा क्या होता है? जैसा स्रोत इशारा करता है, मन ज्यादा स्थिर रहता है, आवाज में शांति और मिठास आती है और हमारे अंदर के वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी वो ज्यादा पॉजिटिव और ऊंची हो जाती है। हम ज्यादा स्टेबल रह पाते हैं।
तो ये ड्रामा की समझ एक तरह का इमोशन रेगुलेशन टूल बन जाती है। बहुत खूब। स्रोत में कुछ बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताए गए हैं जिन्हें धारणा पॉइंट्स कहा गया है। जैसे सुबह उठकर गहरी सांस के साथ प्रैक्टिस करना, मैं आत्मा हूं, परम प्रकाश की संतान। दिन में जब भी ईगो, चिड़चिड़ाहट या कोई पुराना पैटर्न हावी होने लगे तो रुककर दोहराना, मैं देही हूं, देह नहीं। मैं शांति का सागर हूं, शांति फैलाता हूं। और शाम को फिर वही चार्ट लिखना, कितनी बार देह अभिमान आया, कब शांति या आत्म अभिमान में टिक पाए, कहां चूके, कहां सफल हुए। स्रोत इसे एक आशीर्वाद वाक्य से भी जोड़ता है, बी विक्टोरियस इन द धर्मयुद्ध थ्रू प्रैक्टिकल लाइफ। यानी जीवन के धर्मयुद्ध में विजय प्रैक्टिकल लाइफ से ही मिलती है। मुझे लगता है इसका मतलब यही है कि जब ज्ञान सिर्फ दिमागी जानकारी ना रहकर हमारे रोज के एक्शन में, रिएक्शन में, व्यवहार में उतरता है, तभी असली बदलाव आता है। क्या न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि ज्ञान को कर्म में उतारना जरूरी है? बिल्कुल। ये ज्ञान, अनुभव, परिवर्तन का साइकिल है। नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रांसफॉर्मेशन। आप कितना भी पढ़ सुन ले, लेकिन जब तक उसे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा। जब हम इन धारणा पॉइंट्स को रोज प्रैक्टिस करते हैं तो हम सिर्फ सोच नहीं रहे होते, हम असल में अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे होते हैं। इसे न्यूरो साइंटिफिक कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। मतलब बार बार प्रैक्टिस से नए न्यूरल रास्ते इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो हमारी नेचुरल प्रतिक्रिया बन जाते हैं। तभी ज्ञान का एम्बॉडीमेंट होता है। वो हमारे रोम रोम में समा जाता है और व्यवहार में स्थायी पॉजिटिव बदलाव लाता है। लेख में एक स्लोगन का भी जिक्र है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। इसमें मन की उलझनों से क्या मतलब है और परमात्मा की याद इन्हें कैसे खत्म करती है? स्रोत के नजरिए से देखें तो मन की उलझनें हमारे ब्रेन के उन सर्किट से जुड़ी हैं जो लगातार चलते रहते हैं। ओवरथिंकिंग, चिंता करना, पास्ट में भटकना, फ्यूचर की कल्पना करना, ये एक तरह का मेंटल नॉइज है, मानसिक शोर, जो हमारी क्लैरिटी और शांति को ढक लेता है। परमात्मा स्मृति यानी परमात्मा की याद या अपने आत्मिक स्वरूप की याद में टिकना, ये एक तरह की फोकस्ड अवेयरनेस है। ये ध्यान को भटकाव से हटाकर एक शांत, स्थिर पॉइंट पर ले आती है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की शांत, फोकस्ड अवेयरनेस हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, उनके बीच बेहतर तालमेल बनाती है, जिससे विचारों का वो जो फालतू दौड़ना है ना, वो कम होता है। ये ओवरथिंकिंग वाले सर्किट शांत होते हैं और मन में हल्कापन, क्लैरिटी और एक तरह की अंदरूनी चमक, उज्ज्वलता का अनुभव होता है। तो परमात्मा की याद इन उलझनों को दबाती नहीं, बल्कि ध्यान को सही जगह लगाकर उन्हें अपने आप शांत कर देती है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटे तो ये सामने आता है कि कैसे 18 अक्टूबर 2025 की मुरली में दिए गए गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत जैसे आत्मचेतना में टिकना, योग की रोज आप प्रैक्टिस, चार्ट से सेल्फ रिफ्लेक्शन और ड्रामा की गहरी समझ, ये आज की न्यूरोसाइंस की खोजों से मतलब कमाल का मेल खाते हैं। चाहे वो ब्रेन की खुद को बदलने की ताकत हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी, या शांति और बैलेंस लाने वाले ब्रेन के हिस्सों का एक्टिव होना हो, या नजरिया बदलकर इमोशंस को कंट्रोल करना हो, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, या फिर गहरी आदतों, संस्कारों को बदलने की प्रक्रिया हो। ऐसा लगता है कि ये मुरली सिर्फ कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि ये तो सेल्फ अवेयरनेस और देह भान के भ्रम पर जीत पाने का एक साइंटिफिक रोड मैप भी दे रही है। यहाँ एक विचार वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये सच है कि हमारी अवेयरनेस, हमारा ध्यान सचमुच हमारे ब्रेन की वायरिंग को बदल सकता है, जैसा न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत कहता है, तो फिर लगातार आध्यात्मिक अभ्यास, खासकर गहरे ध्यान का अभ्यास, हमारे अंदरूनी विकास और ट्रांसफॉर्मेशन की कितनी असीम संभावनाएं खोल सकता है। स्रोत में जो सागर के तले में जाने की बात कही गई है, गहरे ध्यान से अवचेतन की शक्तियों को जगाने की बात, जरा सोचिए, उस गहराई में उतरकर हम अपने अंदर क्या कुछ नहीं बदल सकते, क्या कुछ नहीं पा सकते। इसकी पोटेंशियल शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हो। आत्म जागरूक बने और अपने मस्तिष्क को, अपनी दुनिया को दिव्य प्रकाश से रोशन करें। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त होती है।